हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये यूनिवर्सल मैसेज है, ओके। आपसे जो चीज़ें रेजोनेट होती है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। आप एक तरह से यूनिवर्स का गाइडेंस समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग बहुत कन्फ्यूजन में हैं इस वक्त। इसीलिए ये रीडिंग करने का मुझे ये हो रहा है, इंट्यूशन हो रहा है कि ये रीडिंग किसी ना किसी के लिए ज़रूरी है इस वक्त। सो आपको अगर किसी चीज़ को लेके, कोई डिसीजन मेकिंग को लेके कन्फ्यूजन है, या कोई आपके रिलेशनशिप को लेके, है ना कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक क्लियरिटी चाहिए किसी चीज़ को लेके, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं है। तो यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वो हम देखेंगे, ओके। सो सबसे पहला कार्ड ही आया है क्वीन ऑफ कप्स का, ओके। पहले मैं कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, है ना। कुछ ना कुछ चेंजेस। नाइन ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, the hermit, ten of pentacles, page of cups reversed, and the ten of pentacles reversed. एक मिनट, page of wand reversed, knight of pentacles reversed, the lovers reversed. yes, ओके। तो देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। फर्स्ट कार्ड, बॉटम का कार्ड आया है, फोर ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि अगर हम बहुत हेल्थ इशू चल रहे थे आपके, या आपके घर में किसी के हेल्थ इशू चल रहे थे, सो कहीं ना कहीं आप वो चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, या हो रही है धीरे धीरे, आप हील हो रहे हो। अगर आप इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब थे, या आप फिजिकल लेवल पे डिस्टर्ब थे, आपको कुछ पेन था, या कुछ ऐसा कुछ हेल्थ इशू हो रहा था जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। मुझे पेन की फीलिंग ज़्यादा आ रही है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें से आप निकलना चाहते हो, या निकल रहे हो, या निकलोगे, ओके। अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो हो सकता है आप उनसे बात करना चाह रहे हो, तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा भी है। या फिर बहुत दिनों से अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या किसी रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, इमोशनल ट्रॉमा था, तो अभी ना आप वो चीज़ें छोड़ दोगे, ओके। आप भले ही बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो छोड़ने का, मूव ऑन करने का, अगर नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है कि आप अभी छोड़ दोगे वो चीज़ें। हाँ, यानी हेल्थ इशू है तो उसमें से निकल जाओगे, इमोशनल ट्रॉमा है उसमें से भी निकल जाओगे। कोई पर्सन हो सकता है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो हो सकता है कि उनका कॉल या मैसेज आपको आए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दूर हो। तो कहीं ना कहीं जो भी है वह हीलिंग की एनर्जी है, हील हो रहे हो आप, ओके। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो इट मीन्स कि आप बहुत केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन हो, लाइक अ मदर। आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत आप लोगों का ख्याल रखते हो, बहुत आप लोगों के बारे में सोचते हो। एज अ मदर जैसे रहते हैं, सबके बारे में बहुत अच्छा सोचना, सबका ख्याल रखना, ये सब चीज़ें, जो भी डिसीजन है इमोशनल होके लेते हो, दिल से लेते हो। पर कहीं ना कहीं हो सकता है आप सबकी केयर करते हो पर खुद की नहीं करते हो, तो आपकी एनर्जी ना ऐसे शिफ्ट होगी कि अगर आप खुद ब खुद अभी चेंजेस आप फील कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ यूनिवर्स की तरफ से ऐसा कुछ होगा कि जहाँ पे आपको बोला जा रहा है, या आप में वो चेंजेस आएगा कि आप अभी ना जो भी चीज़ें करोगे अपने लाइफ में, जो भी डिसीजन मेकिंग लोगे, जो भी चीज़ें हैं, उसको आप बहुत प्रैक्टिकली लोगे, ओके। तो ये मैं आपके लिए देख रही हूँ, तो मैं आप ही के बारे में सोचूंगी, आप ही के बारे में मैं एनर्जी पिक करके आप ही के बारे में बताऊंगी। तो ऐसे मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि किसी पर्सन को लेके आप ऐसा फील कर रहे थे, या जो भी आपका हिस्ट्री जोग्राफी जो भी है, बट मैं ये सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ। तो आप ना अभी सेल्फ लव में आ जाओगे, यानी कि अननेसेसरी टेंशन लेना, अननेसेसरी किसी के लिए अवेलेबल रहना आपने बंद कर दिया है। ये किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, किसी भी पर्सन को लेके हो सकता है, या आपकी फैमिली को लेके, या फ्रेंड्स, ओवरऑल। तो अभी ना आप सेल्फ लव में आओगे, ओके। या आ रहे हो, या आ चुके हो। अभी आप अपने बारे में पहले सोचोगे, थोड़ा सा ज़्यादा केयर दिखाना, ज़्यादा
लोगों को अवेलेबल रहना आप बंद कर दोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने जैसे कि बोला, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। अभी तक जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जो सिचुएशन में कि चेंजेस आने चाहिए, डेफ़िनेटली चेंजेस आ रहे हैं। आपके डेस्टिनी में जो-जो चीज़ें यानी कि पास्ट की है, अगर पास्ट की कोई चीज़ें हैं, पास्ट का कोई ट्रॉमा है, पास्ट का जो भी है, तो वो सब चेंज होने वाला है। अभी ना आप ऐसा हो जाएगा कि इतने दिनों से या सालों से आप जो कैरी करके आ रहे थे ना पास्ट की चीज़ें, वो आप एकदम से उसमें से हील हो रहे हो, उसमें से निकल रहे हो। तो या अगर नहीं निकल रहे हो तो आपको वो चीज़ें करनी है, क्योंकि ये यूनिवर्स का मैसेजेस है। तो एक्सट्रीम लेवल पे चेंज, मेजर अरकाना है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, वो भी तो बहुत ज़बरदस्त चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, जो भी है। तो अगर बहुत दिनों से आप टाइम चेंज होने का वेट कर रहे थे, तो डेफ़िनेटली टाइम चेंज हो रहा है, आपका सिचुएशन चेंज हो रहा है। ओके, सो यस, डेस्टिनी आपकी चेंज हो रही है। डेस्टिनी चेंज इन द सेंस सिचुएशन चेंज हो रही है। तो जो चीज़ें आपके डेस्टिनी में है वो तो रहेगी, पर अभी आप उस चीज़ का वेट नहीं करोगे, या आपको ऐसा है कि आप यूनिवर्स पे या आप सरेंडर कर रहे हो हर चीज़, कि अगर आपके डेस्टिनी में है तो मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। बस आप अपने आप में चेंजेस लाओगे। अभी ना आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हो, मुझे वो सेंस हो रहा है। प्रैक्टिकली आप चीज़ें सोचने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड रिवर्स्ड। जैसे कि मैंने बोला, किसी चीज़ को लेके ओवरथिंकिंग, बर्डन, पेनफुल एंडिंग हो सकती है, पेनफुल सिचुएशन हो सकती है, फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, फैमिली का बर्डन हो सकता है, जॉब से रिलेटेड व्हाटएवर जो भी है। अगर इस सिचुएशन में आप थे तो उसमें से आप निकल रहे हो। हो सकता है आपको नींद नहीं आती थी, या बहुत ओवरथिंकिंग करते थे रात के वक़्त, इस वज़ह से आपको हो सकता है बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, जो भी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें कम होगी अभी, ओके? क्योंकि हो सकता है अभी अगर आपको नींद का इश्यू होगा ना, तो अभी धीरे-धीरे आप एक अच्छे इसमें आ जाओगे, आप रूटीन चेंज करोगे अपना, अपना डाइट चेंज करोगे, शायद अपना सोने का टाइम जो भी है, एक स्ट्रिक्टली आप एक टाइम टेबल बनाओगे अपने लाइफ में, कि हाँ, अपने रोज़ के काम कितने बजे आपको करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, यानी आप स्ट्रिक्टली फॉलो भी करोगे उस चीज़ को, टाइम टू टाइम हर चीज़ करने का। तो कहीं न कहीं अभी ना आप, जैसे कि मैंने बोला, जो भी ट्रॉमा है उसमें से आप निकल रहे हो, ओवरथिंकिंग से निकल रहे हो। द हर्मिट का कार्ड है, आप बहुत मैच्योर्ड होके चीज़ों को सोचोगे, मैच्योरिटी के साथ आप उस चीज़ों को यू नो एक्शन लोगे। कोई हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं। अगर किसी ने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है तो ठीक है, आप भी हड़बड़ी में उनको चेस नहीं करोगे या मैसेज नहीं करोगे। आप भी अभी सोचोगे कि हो सकता है पहले आप हमेशा दूसरे को ही बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रख रहे थे, या बहुत उनके यानी आपके साथ किसी ने नो कॉन्टैक्ट भी किया तो आप सोचते थे कि हाँ, कुछ मजबूरी होगी आगे वाले की, नहीं वो तो बहुत अच्छा है या अच्छी है, बट किसी मजबूरी के कारण वो आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी हमेशा अगर आपकी गलती आपको दिखती थी, आप दूसरे वाले को कभी ब्लेम नहीं किए या गलती नहीं दिखती थी, तो अभी आप दोनों का ये करो, या इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आप हमेशा दूसरों को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, या आपको लगता था कि यानी कि आगे वाला ही ऐसा है, तो अभी आप दोनों तरह से सोचोगे। हो सकता है कि बहुत, अगर अगर आप अभी बहुत दिनों से, जैसे आपका बहुत फ्रेंड सर्कल है, या बहुत आप सोशलाइट होते हो, या आप मी टाइम में नहीं रहते हो, या जो भी है, तो कहीं न कहीं अभी ना आप खुद को थोड़ा-सा आइसोलेट करोगे, थोड़ा-सा आप खुद को अकेला टाइम स्पेंड करना चाहोगे। आपको ज़्यादा भीड़-भाड़ अच्छी नहीं लगेगी, या फ्रेंड्स में ज़्यादा जाना अच्छा नहीं लगेगा। आप अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। उस टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि सोचोगे, यानी पॉज़िटिव वे में सोचोगे, कि अगर आपके रिलेशनशिप में या आपके ओवरऑल लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स क्यों आई है? किसकी कितनी गलती है, क्या है? यानी मैच्योरिटी के साथ शांत दिमाग से आप सोचोगे। हाँ, जो भी चीज़ें हैं, जो नेगेटिव है आपकी लाइफ़ में, आपको होप है कि वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप आत्मा मंथन ज़रूर करोगे। आत्मा मंथन ही, हाँ, यानी कि खुद अकेला टाइम स्पेंड करने के बाद जो जो एक
किसी का भी इन्फ्लुएंस में ना आके एक मैच्योरिटी के साथ जब आप सोचते हो, वाइज़ पर्सन, आप एक वाइज़ पर्सन बन रहे हो, आपको एकदम से ऐसा फ़ील होगा कि अ, अभी अगर बहुत ज़्यादा आप पार्टीज़ कर रहे हो या फ्रेंड में ज़्यादा रह रहे हो, बहुत इधर-उधर टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो एकदम से ऐसा होगा कि आपको लगेगा नहीं, अभी आपको आइसोलेट होना है, अभी आपको अकेला रहना है, कुछ टाइम आपको अकेला ही रहना है। ओके? सो ये सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहते हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपके परिवार को, या फिर अगर ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बोला, ऑलरेडी अगर आपके पास सब है पर आप बहुत बहुत ज़्यादा इमोशंस या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, या बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं, तो अभी ना आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे। अभी आप हर डिसीजन प्रैक्टिकली लेना चाहते हो। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं था अपने फैमिली में या अपने फाइनेंस को लेके, एक सैटिस्फैक्शन मुझे दिख रहा है। अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, अच्छा प्रपोज़ल मिल सकता है। किसी के साथ मैरिज का प्रपोज़ल आया और बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो वहाँ पे कोई डिसीजन हो सकता है। आपको एकदम से हो सकता है फाइनेंशियली कुछ प्रॉफ़िट हो जाए, फाइनेंस थोड़ा-सा यानी कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हुए मैं देख पा रही हूँ। फैमिली आपकी बढ़ सकती है। ओके? तो कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी आपके फैमिली में, आपकी लाइफ में आ रही है। अचानक से कहीं से आपको पैसा मिल सकता है। ओके? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आप चीज़ें बहुत दिनों से कर रहे हो पर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं से आपको एक बेनिफिट भी मिलेगा। और जो चीज़ें आपके पास है, जो चीज़ें जितना है आपके पास, आप उसकी वैल्यू करोगे। ओके? तो और अपनी फैमिली के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा आपका कंसर्न होगा कि मैं अपने फैमिली के लिए हर चीज़ खरीद पाऊँ या उनका जो भी इच्छा है, उनकी इच्छाएँ पूरी करूँ, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को लेके बहुत सीरियस होगे। मनी से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, है ना? वहाँ पे आपका ध्यान ज़्यादा होगा, फैमिली में ज़्यादा ध्यान होगा, ना कि बाहर के लोगों पे या बाहर फ्रेंड सर्कल में, या जो भी है अपने इमोशंस, अपना जो भी है आपका पेन वेन सब आप भूल के ना अभी अपने फैमिली पे, अपने पर्सनल लाइफ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। मोस्टली मुझे फैमिली दिख रही है। ओके? और अगर अभी आप मैरिड नहीं हो, तो हो सकता है आपके लिए कोई ऐसा प्रपोज़ल मिले, मैरिज का प्रपोज़ल आए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि डेज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। इट मीन्स कि बहुत यानी एक्सट्रीम चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। यानी कि आप जो हो एकदम से चेंज हो जाओगे, एकदम से सिचुएशन आपकी लाइफ की चेंज हो सकती है। पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। ओके, सो जो भी है, यानी कि किसी से आप एक्सपेक्टेशन लगा के रखे थे कि वो पर्सन आपको कॉल या मैसेज करे, आपको सॉरी बोले, या जो भी है, या कोई ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर वाले कोई लोग हैं या कोई पर्सन है पर्टिकुलरली, आप उसको एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, ना ही अभी आप उनका वेट करना चाहते हैं, ना ही एंटरटेन करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपने बहुत वेट कर लिया, अगर किसी का अगर आप वेट कर रहे थे, तो ये पर्सन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक आपको सॉरी बोले हैं या कुछ भी। तो आपका ये है कि सॉरी की चीज़ें सब ठीक नहीं होती हैं, तो कहीं न कहीं अभी आप ना किसी का वेट भी नहीं करना चाहते, ना ही आप किसी का ये वेट कर रहे हो कि कोई आके सॉरी बोले, है ना? तो अ, यस, अभी आप किसी से एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं रखे हो। वही कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत वेट किया है किसी भी चीज़ को लेके, हो सकता है फाइनेंस को लेके, हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके हो सकता है, या चीज़ें ठीक होने के लिए बहुत सालों से आप वेट ही किए जा रहे हो। पर अभी आप किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना चाहते हो, आपने सरेंडर, जैसे कि मैंने बोला, आपने सरेंडर कर लिया है। आपके डेस्टिनी में जो है वो आएगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। अभी आप उसकी चिंता नहीं करने वाले हो। हो सकता है आपने पहले बहुत बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी इस पे खर्चा किया है। कोई रिलेशन हो सकता है, कोई आपके पैसा हो सकता है, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यू है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे थे, या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-सोच के आप बहुत दिनों से, हो सकता है वही चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है।
तो या कोई पर्टिकुलर ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई इंसान है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली कोई पर्सन भी ऐसा हो सकता है जिसको आप बहुत यानी आपने बहुत पेशेंस रखा, बहुत आपने टाइम लिया, है ना? कि चीज़ें ठीक हो जाए। पर हो सकता है कि अभी आपने होप छोड़ दी, जैसे कि मैंने बोला आपने होप छोड़ दी है। तो आपको यही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अभी ना अभी आपने नहीं किया है सरेंडर तो कीजिए। अभी आपको किसी का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो-जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, अगर आपने अभी तक इस एनर्जी में नहीं आए हो, तो आपको आप अपने आप ही उस एनर्जी में आओगे, या फिर ये मैसेज सुन के हो सकता है कि आप फ़ील करो कि हाँ, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ओके? तो डेफ़िनेटली अभी ना आप किसी का वेट नहीं करना चाह रहे हो, ना आपका पेशेंस ओवर हो चुका है अभी। अभी आप डेस्टिनी पे छोड़ के या टाइम पे छोड़ के अभी आप आगे बढ़ना चाहते हो। फिर से आया है पेज ऑफ वैंड। वही चीज़ है, न्यू बिगिनिंग किसी के साथ अगर करने का अगर आप वेट कर रहे थे, इस वजह से अगर आप 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में थे, या हर्मिट मोड में चले गए हैं, या कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपने बहुत ट्राई किया पर न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है, या जैसा आप चाहते हो वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप वो भी चीज़ यू नो सोचोगे नहीं, कि हाँ ठीक है, चलेंगे, जो भी जैसा चल रहा है चलने दो। आप ज़्यादा उस चीज़ को लेके ये नहीं है, क्योंकि किसी को लेके अगर बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन फ़ील हो रहा था, बहुत एक रहता है नया-नया कुछ हमारी इच्छा होती है तो वो करने का, या किसी के साथ फ्रेंडशिप करने का, किसी रिलेशनशिप में जाने का। तो वो चीज़ें के लिए आपने हो सकता है बहुत ट्राई किया, पर वो हो नहीं पा रही है। तो डेफ़िनेटली अभी ना आप उस चीज़ को लेके भी ज़्यादा इतना आपको ना अट्रैक्शन फ़ील होगा, ना ही आपको बोला जा रहा है कि पेज की जो भी एनर्जी है उसमें आपको नहीं जाना है, क्योंकि आप हर्मिट मोड में हो इस वक़्त। यानी कि अभी आप इतना वाइज़ और इतना यानी आप में इतनी समझ है, आप में इतना नॉलेज है ना? एक मैच्योर्ड पर्सन हो आप ये पेज की एनर्जी को डिज़र्व नहीं करते हो। शायद इसीलिए आप अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेके उनकी एनर्जी पेज की हो सकती है कि ये हमेशा आपको ब्रेड क्रम्ब्स दे रहे थे, या सरफेस लेवल पे आपका रिलेशनशिप था। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, ये पर्सन बिल्कुल भी आपकी एनर्जी को मैच नहीं करते, ऐसे चाइल्डिश हो सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है, या ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए जो मैच्योर हो, जो आपको समझे, है ना? अंडरस्टैंडिंग हो, ना कि टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, अपना काम निकालने के लिए आ रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज़ को आपकी लाइफ में अभी नहीं रहने देंगे। ईश्वर आपको, क्योंकि व्हील का कार्ड आया है, तो अगर आप इनसे दूर नहीं होंगे तो अ, सिचुएशन ऐसा होगा कि अपने आप ही ये लोग आपसे दूर हो जाएँगे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड आया है, यानी कि आपने बहुत वेट किया किसी के प्रपोज़ल का, किसी के यानी कुछ ना कुछ एक्शन का, बट हर्मिट मोड आया है, आप वेट ही करते रह गए। ये अगर आपकी एनर्जी नहीं, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला होगा, या बात नहीं कर रहे, या बहुत ऑफ़र के लिए आप तरसते रह गए, या सोचते ही रहते हैं, पर वो पर्सन नहीं आ रहा है आपकी तरफ, ओके? तो अभी ना आप इस चीज़ से भी निकल जाओगे। आपका ऐसा है कि अगर ये पर्सन को आना है तो ठीक है, ये खुद होके आए। अभी आप इसके लिए ना वेट करने वाले हो, ना एफ़र्ट डालने वाले हो अपनी तरफ से, ओके? क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी वही आया है कि आप अभी एफ़र्ट नहीं करना चाहते। आपको ऐसा है कि अगर किसी को आना है, मैच्योरिटी के साथ आए वो पर्सन, और अगर आए तो वो लॉन्ग टर्म आप चाहते हो, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, भले वो कौन-सा भी रिलेशनशिप हो, ओके? लव रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो, व्हाटएवर जो भी है। तो अभी ना आप ऐसा किसी पर्सन को नहीं चाहते हो कि जो सिर्फ़ जैसे कि आने के लिए आए और टाइम पास करे। तो यस, आपको यही मैसेज है कि या तो ये खुद आप अभी उस प्रोसीजर में हो, या फिर ये होगा, हाँ? होगा कुछ दिनों में। आप बिल्कुल भी इनका वेट नहीं करोगे,
ठीक है, अपनी तरफ से एफ़र्ट भी नहीं करोगे, अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, जो भी अभी ना फुल्ली मुझे ऐसा लग रहा है आपने छोड़ दिया भगवान पे, जो होगा वो हो सकता है पहले आपने बहुत एफ़र्ट लगाया है ना? यस, लवर्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि जो पर्सन आपको लग रहा था जैसे कि आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या मेड फॉर ईच अदर, आप जिस पर्सन को अपना समझ रहे थे, आपको लग रहा है कि वो फॉल्स पर्सन था, वो पर्सन आपका हो ही नहीं सकता, यानी कि सोलमेट नहीं हो सकता, या आपके लिए वो पर्सन बना ही नहीं है। ओके, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगर, तो आपको लग रहा है कि अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ गया है, इट मीन्स कि अगर वो आपका होता है तो उधर जाता ही नहीं। ओके, जो भी है, और अगर थर्ड पर्सन नहीं भी है, थर्ड सिचुएशन की वजह से आपसे दूर हुआ है, तो आपको लगता है कि इतना भी कुछ इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता है कि जिसकी वजह से वो आपको छोड़ दे, है ना? करियर है या फैमिली, वो बात तो कर सकता है, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता है। हो सकता है ये पर्सन एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो भी हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, वहाँ पे भी आप ना अभी आपके पार्टनर को ऐसा हो सकता है कि आपको लगता होगा कि अ, वो किसी और में इंटरेस्टेड है, तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि अ, अभी आपको ऐसा कुछ फ़ील होगा, है ना? एक क्लैरिटी मिलेगी अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी, आप अपने हस्बैंड या वाइफ़ के लिए देख रहे हो तो। अगर आपको किसी पे, आपके पार्टनर पे डाउट होगा, तो आपका डाउट क्लियर होगा कि आपका पार्टनर वैसा नहीं है। सेकंड थिंग कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में पड़े हो, तो उसमें से भी आप निकल जाओगे, ओके? आपको बोला जा रहा है कि वो आपके लिए सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या आपके लिए ही बना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको रियलिटी चेक मिल चुका है। जो भी ये रीडिंग देखेगा उनको पता है या पता चल जाएगा कि अपने आप ही, हाँ, आपको ये रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा, या फिर आपको वो फ़ील हो रहा है या उनका बिहेवियर आपको बता रहा है कि ये सब चीज़ें हैं। ओके? तो अगर आप अ, जिस भी पर्सन के साथ अगर लव मैरिज करना चाह रहे हो, तो हो सकता है कि जब आप कमिटमेंट के बारे में बोलोगे वो पर्सन से, तो वो पर्सन शायद आपसे दूर चला जाए या कुछ भी बहाना बना ले। तो आप जिस भी पर्सन को लेके, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो मैं आपका लव इंटरेस्ट ही देखूँगी। रिवर्स आया है, तो इन सब चीज़ों का एक ही सार निकल रहा है कि जिस पर्सन को आप अ, अपना ट्रू पार्टनर अभी तक देख रहे थे, वो पर्सन आपके लिए जेन्युइन नहीं है। उसको उतनी नहीं पड़ी है आपकी, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके रिलेशनशिप में, या ये पर्सन आपको लग रहा है कि अगर ये आपसे दूर गया है, तो शायद ये आपके लिए बना ही नहीं है, या अब तक आपको लग रहा था कि ये आपके लिए बना है, पर अभी आप ऐसा सोचोगे कि ये आपका ट्रू पार्टनर नहीं है। ओके? या फिर आप बहुत ऑब्सेस हो रहे थे ये पर्सन को, इनको छोड़ नहीं पा रहे थे, तो यूनिवर्स की तरफ से ऐसा हुआ है कि ये पर्सन ही आपसे दूर चले गए, क्योंकि तो आप उस पेन में थे, तो आपको पता चलेगा कि शायद ये आपके लिए बने ही नहीं हैं, ये आपकी डेस्टिनी में नहीं है, इसीलिए ये बार बार आपसे दूर जा रहे हैं या आपकी लाइफ से जा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है, तो आप आपका ये है कि थर्ड पार्टी जब तक रहेगी तब तक आप दोनों का यूनियन पॉसिबल नहीं है। ये पर्सन आपको लेके, आप जितना इनके बारे में सीरियस हो, ये उतना आपके लिए सीरियस नहीं है। तो आपको एक क्लियरिटी चेक मिलेगा। ओके? तो हो सकता है आप, आपकी प्रायोरिटी ये पर्सन है, पर इनकी प्रायोरिटी इनका फैमिली है, ऐसा भी हो सकता है। ओके? आपको पता है ये आपसे मैरिज नहीं कर सकते, अगर आप कितना भी इनको लव कर रहे हैं, कितना भी ये कर रहे हैं, तो ये भी है। और सेकंड थिंग, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो, किसी के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो आपको एक क्लैरिटी चेक मिल जाएगा। अगर आप कि ये जो पर्सन है, जो दूसरे पर्सन है आपके, यानी कि आपके जो मैरिड, आपका मैरिज जिस पर्सन से हुआ है, उसके अलावा जो आपके लाइफ में पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल जो पार्टनर है आपके, वो आपको लेके उतना जेन्युइन या वो उतना सीरियस नहीं है आपको लेके, ये आपको पता चलेगा। तो शायद फिर आप ना एकदम से अपने जो आपके मैरिड पार्टनर है उनकी तरफ आप ध्यान दोगे, अपनी फैमिली पे ध्यान दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके? तो
आपके लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन है, इन शॉर्ट रीडिंग का यही है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको यही मैसेज है कि बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में हो सकते हैं। आप भी चेंज होने वाले, आपकी एनर्जी भी चेंज होगी और चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो हो सकता है कि पास्ट पास्ट के लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो अभी आप ना बहुत ज़्यादा किसी को एंटरटेन नहीं करोगे, बहुत प्रैक्टिकली सब चीज़ों को हैंडल करोगे। सेकंड थिंग, आपको एक क्लियरिटी मिल रही है आपकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में। हाँ, ओके। कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। और जो आपकी डेस्टिनी में है वो रहेगा, जो नहीं है यूनिवर्स आपके लाइफ से वो चीज़ें दूर करेंगी। तो अभी तक अगर आप बिलीव नहीं कर रहे थे इन सब चीज़ों को, या आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अभी आप खुद ही ये चीज़ें एक्सेप्ट भी करोगे। और अभी तक कोई ऐसे है आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि उनके लेके आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो क्लैरिटी मिलेगी और खुद ही आप उनसे डिस्टेंस हो जाएंगे। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। जितना रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। और अगर रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। न्यू चैनल है तो आपका लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही रीडिंग मैं लाते रहूँगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी डालें। आपको कुछ टॉपिक अगर सूझ रहा है कि जिस पे आपको रीडिंग चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।